फंगल इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? आपने फंगस जो है ना चीज, वो कहाँ पे पैदा होती है? आपने मशरूम सुना होगा ना, मशरूम कहाँ पे पैदा होता है? वो भी एक तरीके का फंगस है। मॉइस्चर में, जहाँ धूप नहीं आती, जहाँ गर्मी कम होती है, मतलब धूप की गर्मी जैसे नहीं आए, जहाँ पे मॉइस्चर हो वहां पे फंगस पैदा होता है। अगर शरीर में गर्मी हाँ बढ़ाते जी। हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, कि जहाँ पे हीट की मात्रा कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, हीट बढ़ेगी तो मॉइस्चर कम हो जाता है। तो बॉडी में हीट, जिसे हम मेटाबॉलिक हीट है ना, वो वीक है। इसको सीधी भाषा में समझो, बॉडी में मेटाबॉलिक हीट वीक है। फंगल इन्फेक्शन जल्दी जाएगा नहीं, आप एंटी फंगल ले लीजिए, कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपका मेटाबॉलिक हीट अगर कम है तो आप भोजन जो खाएंगे वो प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं होगा शरीर के अंदर। तो रीजनरेशन नहीं होगा, आपके लंग्स का, ऑर्गन का रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उसमें जोर जैसे ही लगेगा तो टिश्यूज फटते हैं, तो ब्लीडिंग आती है, फिर ब्लीडिंग होती है। तो मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना, पहली बात दक्षिण बल बढ़ाना, यानी कि जैसे मैंने बताया, जितनी इनहेलेशन कर सकते हैं उससे कम से कम 4-5 गुना आप अगर आप रोक पाएंगे, तो दक्षिण बल जैसे ही बढ़ेगा तो हार्ट एंड लंग का फंक्शन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो दक्षिण दक्षिण बल कमजोर है आपका, मेटाबॉलिक हीट कमजोर है आपके शरीर की, है ना। शरीर वात प्रकोप में आ चुका है इस वक्त में, वात प्रकोप में कहते हैं, प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का वीक हो गया है। कुंभक करके ही बढ़ेगा, कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती, ये मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को लिख लो। कोई दवाई ये चीजें नहीं कर सकती हैं। दवाई सपोर्ट कर सकती हैं थोड़ा, शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेना है तो केमिकल ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म हमेशा नेचुरल सपोर्ट लेना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और कुंभक का ऑप्शन नहीं, इसका कोई ऑप्शन बिना ये किए ये ठीक नहीं हो सकता।